मणिपुर के महिलाओं की इज्जत से बड़ा प्राइम मिनिस्टर को कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट का, प्राइवेट ट्रस्ट का पुरस्कार लगता है, दिखता है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर इस देश ने कभी देखा नहीं था। जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियों के अंदर में ईडी सीबीआई का डर दिखा दिखा के फूट डाली गई है। हम एनसीपी की भी मौजूदा में अभी बात करो, आप एनसीपी से आते हैं। अगर 38 दल बीजेपी के साथ में है तो 4 दल और जोड़ लीजिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पूरा प्रशासन, यानी कि ईसी, यानी कि 38 नहीं, वो 42 से 45 दल आप बना लीजिए। देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, अरे मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, अरे मोदी हटाओ, देश बचाओ। दोस्तों नमस्कार। पिछले 3 महीनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन लोग बाग भारत के अलग अलग कोने से आकर के दिल्ली तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस प्रधानमंत्री को मणिपुर पहुंचना चाहिए वो मणिपुर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सवाल यह है कि आज यहाँ पे एनसीपी से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और एनसीपी यानी कि शरद पवार जी के गुट की बात कर रहा हूं, और एनसीपी असली है भी वही। आप लोग यहाँ पे आए हैं दिल्ली में, सब लोग भारत के कोने कोने से दिल्ली तो पहुंच जाते हैं, जिनको सरकारी खर्चे पे हवाई जहाज तक सभी सुविधा उपलब्ध है। मणिपुर का ना मुंह मोड़ने को तैयार है, ना मणिपुर जाने को तैयार है। देखिए, गए 4-4.5 महीनों से मणिपुर चल रहा है। मणिपुर में महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहे, अत्याचार हो रहे, उसके बावजूद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी ये देश विदेशों में घूम रहे। नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर जलते हुए भी 22 बार कर्नाटक में चुनाव में जाकर प्रचार करने के लिए वक्त मिला। मोदी जी को मणिपुर जलते हुए देखते भी देश विदेशों में जाके पुरस्कार लेने को वक्त मिला। अभी 8 दिन पहले मोदी जी 2 घंटे का फासला तय कर पुणे में आके पुरस्कार लेकर गए, लेकिन दिल्ली से 1.5 घंटे का हवाई फासला तय करके वो मणिपुर पहुंच नहीं सकते। जिस देश में वो नेक्या प्राइम मिनिस्टर करके बैठे, उसकी आबादी 145 करोड़ है, वो 30 लाख जनसंख्या उस आबादी के मणिपुर को बचा नहीं सकते। ये आज बड़ा ट्रूथ, ये बड़ा वास्तव सामने आया है। मणिपुर को जलते हुए देखते हुए हम नहीं देख सकते, इसीलिए पुणे के, महाराष्ट्र के सारे लोग मणिपुर के साथ है, देश की जनता मणिपुर के साथ है। हमने पुणे में भी मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ धरने दिए थे, उसके बावजूद पुणे में नरेंद्र जी मोदी आए, एक प्राइवेट ट्रस्ट का पुरस्कार लेने आए। मुझे ऐसे लगता है, हमारा ये आरोप है कि मणिपुर के महिलाओं की इज्जत से बड़ा प्राइम मिनिस्टर को कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट का, प्राइवेट ट्रस्ट का पुरस्कार लगता है, दिखता है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर इस देश ने कभी देखा नहीं था। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर आके पुणे सिटी एनसीपी के माध्यम से यहाँ पे आंदोलन, धरना कर रहे। इसके बाद कल हम लोग सरकार को पुणे के कार्यकर्ताओं के द्वारा निवेदन देने की कोशिश करेंगे। वो आवेदन देने के बाद 2 दिन में हम लोग मणिपुर पहुँचेंगे। मणिपुर जाकर हम लोग पुणे की, महाराष्ट्र की और देश की सारी जनता मणिपुर के साथ है। मणिपुर के भाई बहन हमारे एक फैमिली के हिस्सा है, ये संदेश देने की हम लोग कोशिश करने वाले। सर, जो हुआ, एक तो हिंसा हो रही है, वो तो डिफरेंट थिंग एक है, लेकिन जो नेकेड पैरेड महिलाओं का कराया गया था, जितना शर्मनाक वो इंसिडेंट हुआ, इंडिया नहीं विदेशों में भी भारत की बहुत बड़ी बदनामी हुई है। मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि डंका बज रहा है, दूसरी तरफ उन्हीं के कई मंत्री कहते हैं कि वहाँ पे विदेशी ताकतों का हाथ है। मोदी जी कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में। इतना कॉन्ट्रोडक्टरी बयान से आ रहा है, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं ये लोग? देखिए, 9 साल की सत्ता के बाद, 9.5 साल की सत्ता के बाद मोदी जी को अपनी हार दिख रही है। इसीलिए इस देश में कम्युनल राइट्स हो, मणिपुर में भी कम्युनल राइट्स हो, 2 समाजों के गुटों में वहाँ पे बवाल होता रहे, इस तरह की कोशिश मोदी जी और उनकी पार्टी कर रही है। उनको इस देश के कोई नहीं क्या हिस्से से कुछ लेना देना नहीं, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए। मोदी जी विश्व गुरु होने का सपना देख रहे, लेकिन मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर इस देश को संभालने में नाकामयाब हुए, वो फेल हुए, ये वास्तव तो अभी सामने आया। एक आखिरी सवाल लेना पड़ेगा क्योंकि आप दिल्ली में एनसीपी से बिलोंग करते हैं। मुझे ये बताइए कि जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियों के अंदर में ईडी सीबीआई का डर दिखा दिखा के फूट डाली गई है। हम एनसीपी की भी मौजूदा में अभी बात करो, आप एनसीपी से आते हैं। क्या सिर्फ दिमाग सारा इसी में लगा रहता है किस तरह से विपक्ष को खत्म किया जाए, कमजोर किया जाए, लेकिन जनता क्या इन सब चीजों को नहीं देख रही है? क्या हो रहा है? देखिए, जिस तरीके से महंगाई गए 9 सालों में बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से इस देश को उन्नति के
रास्ते पर लेकर जाने में उनको कामयाबी नहीं मिली है। इसीलिए इस देश में कम्युनल राइट्स हो, इस देश के सारे पार्टी तोड़ी जाए, पार्टी तोड़कर हमारी सत्ता कैसे बचे, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इस तरीके की जो हमारी यंत्रणा है, उस तरीके के जो हमारे इंस्टीट्यूट है, उनका गैर फायदा लेकर इस देश में हिटलर के जैसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता बैलेट मशीन्स के माध्यम से मोदी जी को घर का रास्ता जरूर बताएगी। चलिए, मोदी जी को घर का रास्ता जरूर बताएंगे। क्या ईडी, सीबीआई, अगर 38 दल बीजेपी के साथ में है तो 4 दल और जोड़ लीजिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पूरा प्रशासन, यानी कि ईसी, यानी कि 38 नहीं, वो 42 से 45 दल आप बना लीजिए। नमस्कार।